हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए अंबेडकर पार्क सिविल लाइंस मुरादाबाद में अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ की मुरादाबाद इकाई के तत्वावधान में 4 अक्टूबर 2020 को श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ के प्रदेश अध्यक्ष रंजीत सिंह काका के संरक्षण में, मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार दद्दा के मार्गदर्शन में तथा जिला कानूनी सलाहकार कंचन पारछा एडवोकेट के नेतृत्व में उपवास रखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं और बेटियों ने भी भाग लिया तथा हाथरस की बेटी को न्याय मिलने तक अपना संघर्ष जारी रखने का ऐलान किया। इस अवसर पर श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ के महानगर अध्यक्ष महेंद्र सिंह वाल्मीकि, जिला मीडिया प्रभारी गौरव गोल्डी, अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर प्रसाद मौर्य एडवोकेट, ललिता काका, कुमारी नाग भारती, सुमन वाल्मीकि, कमला वाल्मीकि, अनीता वाल्मीकि, राजेंद्र सिंह वाल्मीकि, राम अवतार राणा, राहुल सेवक, रोहित वाल्मीकि, अमरजीत मन्नू, संजीव वाल्मीकि, राजीव भारती, शुभम, लक्षदीप काका, कुलदीप कुमार, अनिल जॉनी, राजीव, हरकी काका, अलका, आरती, तमन्ना, वाणी भारती आदि ने भी उपवास में भाग लिया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष रंजीत सिंह काका ने इस अवसर पर कहा, आज अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ के तत्वाधान में जिला कानूनी सलाहकार कंचन पारछा एडवोकेट के नेतृत्व में यहाँ पर हमारे 15 महिलाओं का एक प्रतिनिधिमंडल आज अनिश्चितकालीन उपवास पर यहाँ पर हमने शुरू किया है। और ये उपवास जो है ये उस बेटी की गुड़िया के लिए है जो हाथरस के अंदर दरिंदों द्वारा उसके साथ में दरिंदगी की गई है। और हद जब हो गई कि एक देश के अंदर जो विश्वास करने की चीज़ें होती हैं, प्रशासन, पुलिस प्रशासन और शासन और न्यायपालिका, मैं समझता हूँ देश में इन सभी चीज़ों पे से जनता का ध्यान उठता चला जा रहा है, जिसका उदाहरण हम हाथरस का देते हैं। हाथरस के अंदर एक वाल्मीकि समाज की दलित युवती के साथ में अत्याचार होता है, उसकी जीभ काट दी जाती है, उसकी टांगें तोड़ दी जाती हैं, रीढ़ की हड्डी गर्दन तोड़ दी जाती है, गले को मारने के इरादे से नहीं, बिल्कुल मारने ही समझने के दबाया जाता है और उसके साथ में दुराचार किया जाता है। और वहाँ का निकम्मा प्रशासन जो है वो उन जातिवाद लोगों को, क्योंकि ये जो कांड किया है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सहजाति के लोग हैं, वहाँ का जिला प्रशासन भी उनकी सहजाति का है, तो हमारे लोगों का उत्पीड़न, शोषण ये कब तक चला जाएगा। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि देश एक विचारधाराओं से चल रहा है, देश मनुवादी विचारधाराओं से चल रहा है, जबकि देश को वाल्मीकि रामायण के विचारधारा पर चलना चाहिए, देश को बाबा साहब के संविधान के विचारधारा पर चलना चाहिए, देश जो है इस्लाम धर्म के कुरान की विचारधाराओं पर चलना चाहिए, देश जो है बाइबल की विचारधाराओं पर चलना चाहिए, देश जो है गुरु ग्रंथ साहिब के विचारधाराओं पर चलना चाहिए। लेकिन देश के अंदर ये देखा जा रहा है और अब तो आगे ये देखा जा रहा है कि देश इन किसी भी चीज़ों के, जबकि बाबा साहब ने संविधान बनाया हुआ इन दलित पिछड़ों के लिए हरिजन एक्ट का प्रावधान भी किया हुआ है और भी बहुत सी चीज़ें, आरक्षण, बहुत सी दलित और पिछड़े आदिवासियों के लिए बाबा साहब ने लिखी, बाबा साहब ने अपने संविधान में लिखी, मगर उन पर अमल नहीं हो रहा है। तो ये उपवास जो है किस मांग को लेकर हो रहा है? उपवास ये है कि उन दरिंदों को तो फांसी हो जी, और बल्कि उनका जब हैदराबाद के एक डॉक्टरनी के साथ में ये घटना होती है तो पुलिस उसको बाहर निकाल के लेके आती है और उसका इनकाउंटर कर देती है, मार देती है उन सब के सब दरिंदों को। तो हमारा भी मानना यह है कि किस बात का इंतजार पूरा मीडिया, पूरा भारत, पूरी जनता इस चीज़ का साक्ष्य गवाह है कि उन लोगों ने बदतमीजी की तो उन्हें निकाल के उनको तगड़ा अत्याचार करेंगे। हमें भी यहाँ दबाने का प्रयास किया जा रहा था इस आंदोलन को, पुलिस प्रशासन हमें भी रात से 2:30 बजे तक सोने नहीं दिया हमारे कार्यकर्ताओं को,
कि आप वहाँ पर धरना न लगाएं, उपवास ना करें। तो हमने उनसे एक ही बात की कि अगर हम यहाँ उपवास ना करें तो फिर हाईवे पे जाकर रोड जाम करें, हम क्या करें? रोड जाम आप हमें करने नहीं दोगे, शांति से बैठकर हमें बात नहीं करने दोगे, तो ये बता दीजिए कि हम देश के इसके नागरिक हैं या नहीं हैं। आज उपवास कब तक जारी रहेगा? ये जब तक जारी रहेगा जब उन दोषी डीएम को, एसएसपी को 120B का मुकदमा उनके ऊपर पंजीकृत करके उन दरिंदों की तरह जब तक जेल नहीं भेजा जाएगा, जब तक हमारा यहाँ पे उपवास रहेगा। उपवास कार्यक्रम का नेतृत्व करते हुए श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ की जिला कानूनी सलाहकार श्रीमती कंचन पारछा एडवोकेट ने इस अवसर पर कहा, क्योंकि प्रशासन और शासन की तो आपने देख ली कितनी कोताही बरती गई है, किस तरह से उस मामले को और बिगाड़ दिया गया है। जो चीज़ें समझ सकती थी हमारे बिना बोले भी, हमारे बिना कहे भी, हमारे बिना जाए भी, मीडिया के बिना आए भी, उन चीज़ों को और दबा कर, उन चीज़ों के लिए और अलग तरीके से बनाकर कितनी बुरी तरह से उस चीज़ को उन्होंने और ख़राब कर दिया स्थिति को। तो हम सिर्फ चाहते हैं कि हम न्याय के प्रशासन चाहते हैं कि न्याय व्यवस्था जिस तरह से 120B के लिए अभी कहा गया कि 120B का मुलजिम बना के जो भी शासन प्रशासन में जो भी व्यक्ति जिनके ऑर्डर के हिसाब से उस लड़की को 2:30 बजे जला दिया गया, जिनके लिए कहा गया कि आप मिल नहीं सकते उनके परिवार से, वो ऑर्डर दिखाते बताया जाए कि वो किसने ऑर्डर दिए थे कि ऐसी मानव अधिकारों को ताक पे रख के कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उन्हें जेल भेजा जाए। SC/ST ट्रैप जो हमारा सेक्शन 4 हमारी कहती है, उसके तहत उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि जैसे उनके परिवार है जो अभी तक सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा है, उसको सुरक्षा दी जानी चाहिए, दिखाया जाना चाहिए मीडिया पर कि वहाँ सुरक्षित है, उन्हें वहाँ से हटाया जाना चाहिए, क्योंकि हाथरस शायद उनके लिए एक बहुत ही डेंजरस, बहुत ही ज़्यादा भयंकर कह सकती हूँ, कहेंगे बहुत विभत्स एरिया होगा उनके लिए, उनके साथ वहाँ कुछ भी हो सकता है। उनकी हर चीज़ को अब तक दबाया जा रहा है, उनकी हर कार्रवाई को अब तक झुटलाया जा रहा है, उनकी हर बात को अभी तक सच नहीं लाया जा रहा है। तो उनको पूर्ण सुरक्षा जो है वो उपलब्ध कराई जाए। इसी साथ में चाहती हूँ कि जो न्यायाधीश ये कमेटी बैठाएं जिसमें SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और एक वुमेन्स होने चाहिए, जिसमें इस चीज़ की जाँच विशेष तौर पर उठाई जाए कि मतलब न्यायिक जाँच करवाई जाए, क्योंकि न्यायिक सक्रियता एक ऐसा द्वार है जहाँ पे न्याय मिलने की उम्मीद हर भारतवासी को हो सकती है। इस अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति भारत को एक ज्ञापन भी प्रेषित किया गया, जिसमें कहा गया है कि आपको ये अवगत कराना है कि 14 सितंबर 2020 को जिला हाथरस की गुड़िया के साथ हुई दरिंदगी के खिलाफ पूरे भारत के वाल्मीकि समाज में गहरा रोष व्याप्त है। जिस तरह हाथरस प्रशासन ने लापरवाही बरती, उससे ये बात साबित हो रही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार में दलित सुरक्षित नहीं हैं। दलितों का उत्पीड़न चरम सीमा पर है। ज्ञापन में आगे कहा गया है कि श्री वाल्मीकि नवयुवक संगठन ने आज 4/10/2020 से अनिश्चितकालीन उपवास रखा है। संगठन उपवास के माध्यम से मांग करता है कि हाथरस प्रकरण में शिथिलता बरतने वाले जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के खिलाफ 120B के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। पीड़ित परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परिवार को गांव से स्थानांतरित कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए तथा पूरे प्रकरण की जांच हेतु सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में एक जांच कमेटी बनाई जाए, जिसमें एक दलित, एक पिछड़े समाज से तथा एक अल्पसंख्यक समाज से सदस्य हो।